अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ैमिली थेरेपी क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। फ़ैमिली थेरेपी की बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि फ़ैमिली क्या होती है। तो हम अपनी लाइफ जहाँ स्टार्ट करते हैं, हमारे क्लोज़ नेबरहुड हो सकते हैं। फ़ैमिली जो होती है वो इफ़ेक्ट करती है कि हम क्या हैं और क्या बन रहे हैं और दुनिया को किस तरह देख रहे हैं और कैसे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो हम सीखते हैं, ये बहुत अहम होती हैं हमारी शख्सियत को बनाने में। हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं कि हमें किस तरह दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, साथ ताल्लुकात किस तरह बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस जिन्हें हम फैमिली कह सकते हैं, उनसे सीखते हैं। एक हेल्दी फैमिली में पैदा हुए हों तो हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो भी हेल्दी होंगे और हम अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना भी सीखते हैं। इसके बरक्स अगर हम एक अनहेल्दी फैमिली या डिसफंक्शनल फैमिली में पैदा, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में और दूसरों के साथ कनेक्ट होने में। अगर हम फैमिली थेरेपी की बात करें तो इसका पर्पस ही ये होता है कि लोगों को सिखाया जाए, उनको ऐसे तरीके बताए जाएं कि वो ना सिर्फ एक हेल्दी फैमिली को डेवलप कर सकें बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन भी कर सकें। तो अब हम बात करते हैं फैमिली थेरेपी की। तो जैसा कि हमने बात की कि फैमिली थेरेपी का इसका पर्पस ये होता है कि लोगों को ऐसे तरीके सिखाए जाएं कि वो एक हेल्दी फैमिली को डेवलप कर सकें और अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकें, क्योंकि ये एक इंसान की पूरी लाइफ पर बेस कर रहा होता है। फैमिली काउंसलिंग या फैमिली थेरेपी डिज़ाइन ही इसलिए की गई है कि जो डिफरेंट इश्यूज़, मुख्तलिफ मसाइल आ रहे हैं एक फ़ैमिली में और वो इश्यूज़ फैमिली की हेल्थ को, फैमिली की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनको सॉल्व किया जाए और जो ज़हनी और किरदारी मसाइल यानी मेंटल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो उस फैमिली में पैदा हो रहे हैं, उन इश्यूज़ की वजह से उनको रिज़ॉल्व किया जाए। अगर हम फैमिली थेरेपी की बात करें तो बहुत सारी टेक्निक्स जो इस थेरेपी में यूज़ होती हैं वो कॉग्निटिव थेरेपी से हमें मिलती हैं और बिहेवियर थेरेपी से भी हमें मिलती हैं। इसके अलावा दूसरी इंडिविजुअल थेरेपी से भी हमें कुछ टेक्निक्स मिलती हैं जो हम फैमिली थेरेपी में अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली थेरेपी की ये जो टेक्निक्स हैं, ये एक फ़र्द या उसकी फैमिली को देखते हुए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि एक ताले को खोलने के लिए एक स्पेसिफ़िक की, मखसूस चाबी इस्तेमाल की जाती है। हम सारी चाबियां इस्तेमाल करते रहें, वो ताला नहीं खुलेगा। इसी तरह एक फैमिली के इश्यूज़ को रिसॉल्व करने के लिए स्पेसिफ़िक टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो उस इश्यूज़ के रिलेटेड हों। अगर हम बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज़ की बात करें तो वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर ऐसे ही फैमिलीज़ अपने बच्चों को फैमिली थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं अपने मसाइल के हल के लिए। लेकिन इस बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ़ इस बच्चे की नहीं होती बल्कि उस पूरी फैमिली की होती हैं, जो किसी न किसी वजह से पैदा हुई होती हैं। एक थेरेपिस्ट इन इश्यूज़ को, इन वजूहात को रिसॉल्व करता है। अगर हम यहाँ पर फैमिली की बात करें तो फैमिली सिर्फ वो नहीं होती जो आपके ब्लड रिलेशन, बल्कि आपकी ज़िंदगी में वो लोग भी होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि फैमिली थेरेपी का काम क्या होता है, इसके गोल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक फैमिली थेरेपी किसी भी फैमिली के अंदर जो डिसफंक्शनल बिहेवियर उनका होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। किसी भी फैमिली के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मसाइल होते हैं, उनको हल करने में मदद करती है। फैमिली में कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करती है। इसके अलावा किसी भी फैमिली में जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हों, जो अगर कोई हादसा या कोई वाक़यात हुए हों जिनकी वजह से वो फैमिली स्ट्रेस का शिकार हुई हो, तो इस फैमिली को स्ट्रेंथन करती है, हेल्प आउट करती है कि वो अपने स्ट्रेसर्स को सॉर्ट आउट कर सकें और उन पर काबू पाने की कोशिश कर सकें। इसके अलावा अगर किसी फैमिली में कोई फ़र्द सीवियर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है तो उससे भी फैमिली को अवेयर करवाया जाता है और फैमिली को साइको एजुकेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में अगर कोई फैमिली मेम्बर जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है और वो बार बार
ख़ुदकुशी करता है या उसके जहन में बार बार ख़ुदकुशी के ख़्यालात आते हैं या कोई डिप्रेशन का पेशेंट भी है, तो इससे भी उसकी फ़ैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, उसकी फ़ैमिली को अवेयर करवाया जाता है और उनको साइको एजुकेट किया जाता है ताकि वो उस फ़र्द का के साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकें, उनका ध्यान रख सकें कि वो सुसाइडल आइडियाज़ उनमें पैदा ना हों और वो उसकी तरफ ना जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनमें बाउंड्रीज सेट करवाना, उनके आपस के रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना। इसके अलावा वो फैमिली मेम्बर्स जो मिक्स कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हों, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। इसके अलावा अगर कोई फैमिली मेम्बर किसी वजह से स्ट्रेस का शिकार है तो उसकी फ़ैमिली को अवेयर करवाना और थेरेपिस्ट को ये देखना होता है कि उस मेंबर को अपनी फ़ैमिली की कितनी सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा थेरेपिस्ट का ये काम भी होता है कि वो फैमिली में एम्पैथी को इंक्रीज़ कर सके और फैमिली के मेंबर्स के दरमियान आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सके ताकि मेंबर का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको फैमिली सपोर्ट करे। अगर फैमिली सपोर्ट करेगी तो उससे जो उसका ट्रीटमेंट है उसमें बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि किसी भी किस्म का कोई भी ट्रीटमेंट है, ख़्वाह वो जिस्मानी है या ज़हनी है, उसमें अगर उसकी फ़ैमिली उसको सपोर्ट कर रही हो तो जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। इसके बरक्स अगर उसकी फ़ैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही तो जो पेशेंट है उसके रिलैप्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए फ़ैमिली को एजुकेट करना, उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक थेरेपिस्ट का काम ये भी होता है कि वो फैमिली को साइको एजुकेट करे कि आपकी फैमिली में ये इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम हुआ है और इसकी वजह से आपकी फ़ैमिली पर ये असरात मुरतब हो रहे हैं। और अगर इन गोल्स को समराइज़ किया जाए तो एक फैमिली थेरेपिस्ट का रोल यही होता है कि एक फ़ैमिली के लोगों के दरमियान कम्युनिकेट करना और उस फ़र्द और फैमिली के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना और उनके रिलेशनशिप्स को मेंटेन करवाना। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें फ़ैमिली थेरेपी बहुत हेल्प करती है, या एक फ़ैमिली थेरेपी को किन किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो होते हैं उनको रिज़ॉल्व करने में हेल्प आउट करती है फ़ैमिली थेरेपी। इसके अलावा फ़ैमिली थेरेपी में डिप्रेशन और एंजाइटी पर काम हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस पर काम होता है, स्किज़ोफ्रेनिया पर काम होता है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ पर काम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई ड्रग एडिक्ट पेशेंट है तो उसकी फ़ैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है, उस पर काम हो सकता है। अब इन सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए एक फैमिली थेरेपिस्ट ये देखता है कि लोग कैसे अपनी फ़ैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर उनका इंटरेक्शन, उनका कम्युनिकेशन अपनी फ़ैमिली के साथ सही नहीं है तो वो उसकी फ़ैमिली के साथ इंटरेक्शन को बेटर बनाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग करवाता है और उनके रिलेशनशिप्स को मेंटेन करवाने में उनकी हेल्प करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।